निकल गई। देश की इतनी बड़ी संस्था जिसके जिम्मे सारा काम है, वो इस तरह से बायस्ड होकर के और सत्ताधारी दल के नेताओं के इशारे पर कार्रवाई कर रही है और ये चाहती है कि हम अपनी कार्रवाई से किसी को डरा देंगे, दबा देंगे। मेरे पास हारने के लिए अब कुछ भी नहीं है, लेकिन गाजीपुर की महान जनता ये हमारी कुर्की करें और कराएं। गाजीपुर की जनता, पूर्वांचल की जनता भारतीय जनता पार्टी की 2024 में कुर्की करेगी। आप भी देखते रहिएगा। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी गाजीपुर के कोर्ट में सोमवार की तारीख पर आए। उन्होंने माननीय न्यायाधीश महोदय के घर पर गमी होने पर अफसोस भी जताया। साथ ही उन्होंने सरकार, पुलिस सहित देश की बड़ी संस्था पर भी सवाल उठाए। सुने उन्होंने क्या कहा। आज यहाँ सीजीएम न्यायालय में एक धरना प्रदर्शन से संबंधित मुकदमा था, उसकी तारीख थी। चूँकि सीजीएम साहब के परिवार में किसी बुजुर्ग का निधन हो गया है, इसलिए अब तारीख आगे बढ़ गई। मैनपुरी में हो रहे उपचुनाव को लेकर सांसद अफजाल अंसारी ने क्या कहा वो भी सुनाते हैं, क्योंकि सपा भाजपा का टक्कर है और डिम्पल चुनाव में है। मैनपुरी में बसपा चुनाव नहीं लड़ रही है। बाकी जो संघर्ष हो रहा है उसमें जो देखने को आ रहा है पलड़ा भारी है। किसका? डिम्पल यादव का। अच्छा। विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से सुभाषपा का तालमेल बना और समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन वर्तमान में दोनों के रास्ते अलग हैं। वैसे अफजाल अंसारी ने राजभर की पुरानी कहानी को बयां कर पक्ष लिया। जहाँ तक सवाल है, ओम प्रकाश राजभर एक जमीनी नेता हैं और समाज के सबसे उपेक्षित वर्ग के उसका नेतृत्व करते हैं। और न सिर्फ राजभर जाति के बल्कि समाज में सभी दबे कुचले लोग उनसे प्रभावित हैं, उनके विचार से प्रभावित हैं। बाकी अपना वो एक राजनीतिक दल बनाए हुए हैं और उसके आधार पर अपने पार्टी के और अपने समाज के हित को दृष्टि में रखकर क्या फैसला लेते हैं उस पर किसी को कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। एक समय था जब कौमी एकता दल के और भारतीय समाज पार्टी के बीच में ही समझौता हुआ था। यहाँ हम लोग चुनाव लड़े थे, 2 सीटें जीते भी थे, पार्लियामेंट का भी लड़े थे, विधानसभा का भी चुनाव लड़े थे। फिर आगे अभी ओम प्रकाश राजभर जी 24 में क्या फैसला लेंगे, इसमें अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। देखिए, हम बता दें, भारतीय जनता पार्टी की हवा निकल चुकी है पूरे देश में, उत्तर प्रदेश को छोड़कर। अकेले 4 राज्यों को मैं बता सकता हूं जहां कम से कम 80-90 सीट इनको घाटा होगा। कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल। 40 सीटों में 39 सीट बिहार से जीत के आए थे, आज 5 सीटों के लिए मोहताज हो जाएंगे। 42 सीटों में 18 सीटें बंगाल से जीत के लाए थे, 2 सीट को तरस जाएंगे। आज कर्नाटक की जो स्थिति है, सारी की सारी सीटें इनकी झोली में थी। महाराष्ट्र जो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य है, 48 में 42 सीटें इनके पास थीं। इन 4 राज्यों में अकेले 80 से 90 सीटों के घाटे में भारतीय जनता पार्टी अभी है। अब आप कहिएगा बढ़ेगी तो कहाँ बढ़ेगी? गुजरात में, वहाँ तो 26 में 26 इनकी पहले भी थी। कहाँ बढ़ेगी? राजस्थान में, वहाँ 25 में 25 इनकी पहले से थी। कहाँ मध्य प्रदेश में बढ़ेगी, जहाँ 29 में 28 इनकी पहले से थी। कहाँ बढ़ेंगे? उत्तराखंड में 5 की 5 थी, दिल्ली में 7 की 7 थी, हरियाणा में सब ऐसे स्कोर हैं कि वहाँ बढ़ने की गुंजाइश नहीं, गुब्बारा फट जाएगा। इन सभी राज्यों में उनको पहले की तुलना में घाटा है, नुकसान है। उत्तर प्रदेश अभी हम नहीं कहेंगे। उत्तर प्रदेश में आज की डेट में देखा जाए
तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मानने को तैयार नहीं हैं। और मैं भी कह देता हूं कि इस बार ये लोग उत्तर प्रदेश में अभी 80 में 81 सीट जीत रहे हैं, लेकिन 2024 आते आते यहाँ भी माहौल बदलेगा और ऐसा बदलेगा कि नतीजा आश्चर्यजनक होगा। हालांकि ईडी की कार्रवाई से सभी अवगत हैं। ईडी की कार्रवाई पर महाराष्ट्र के संजय राउत को कोर्ट ने एक्शन लेते हुए जवाब मांगा था, क्योंकि उन्हें जेल भी हुई थी। अब ऐसे में ईडी की कार्रवाई पर आप क्या कह रहे हैं? नहीं कहेंगे कि देश की बहुत मजबूत इस मामले में कि कानून में उसे इतना अधिकार दिया गया है जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है। लेकिन इस संस्था का जो इस वक्त काम करने का तरीका है, चूँकि हम फेस कर रहे हैं इसलिए हमें आभास है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे थाने में बैठे हुए पुलिस के सब इंस्पेक्टर, चौकी में बैठे हुए दीवान, इनके अधिकारियों से भी अच्छी विवेचना कर सकते हैं। भौकाल इनका है, जमीनी हकीकत कुछ नहीं। और लक्ष्य पहले से तय है, हमें ये करना है। खूब शानदार कहानी बनाएंगे, मीडिया के माध्यम से प्रचारित कराएंगे। किसी का क्या औकात है उसके रिजल्ट से उसका पता लगता है। भारतवर्ष में ईडी ने अब तक जो भी मामले दर्ज किए और कोर्ट तक पहुंचाए, उस मामले में इनका रिजल्ट 95% है। पास होने का नहीं, फेल होने का रिजल्ट 95%। तो जो मात्र 5% केसों में, जिस केस को आपने तोप बना करके प्रस्तुत किया और उसमें आप सफल हो सके किसी को कन्विक्ट कराने के लिए, और 95% केसों में आपके मामले फुस हो गए, हवा निकल गई। देश की इतनी बड़ी संस्था जिसके जिम्मे सारा काम है, वो इस तरह से बायस्ड होकर के और सत्ताधारी दल के नेताओं के इशारे पर कार्रवाई कर रही है और ये चाहती है कि हम अपनी कार्रवाई से किसी को डरा देंगे, दबा देंगे। मेरे पास हारने के लिए अब कुछ भी नहीं है, लेकिन गाजीपुर की महान जनता, ये हमारी कुर्की करें और कराएं। गाजीपुर की जनता, पूर्वांचल की जनता भारतीय जनता पार्टी की 2024 में कुर्की करेगी। आप भी देखते रहिएगा। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहे ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।